इस हफ्ते के करियर मैटर्स में हमारे साथ हैं श्रीश ऑल द वे फ्रॉम बरेली। कैसे हैं आप श्रीश? फैन जी। लवली, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वेलकम। ये हमारा एक नया सीरीज है करियर मैटर्स, जिसमें हम लोगों के करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इस एपिसोड पे आकर अपने बारे में जो भी बताना चाहें, जो भी आपको लगता है हमें और दर्शकों को जानना चाहिए, प्लीज बताइए श्रीश। सो बेसिकली मैं बरेली से हूँ। ओके एंड मैं 2018 में बीटेक पास आउट किया फ्रॉम बरेली। उसके बाद फिर मैंने 2000 मतलब मेरी फर्स्ट जॉब ज्वाइनिंग थी वो 2018 नवंबर में थी, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। एंड 2019 में मैंने एक जॉब ज्वाइन की जो कि एनसीआर में थी, एक एमएनसी कंपनी एज ए डेटा एनालिस्ट। ओके। हाँ, मार्च 2019 में ज्वाइनिंग की थी। ठीक एंड है। हाँ, उसके साथ साथ एक पैरेलल करियर और था मेरा। तो वो मेरा ये है कि मैं डीजेइंग करता था ओह, एंड इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन विद डीजेइंग, जो कि मैंने पहला स्टार्ट किया था विद वन ऑफ माय फ्रेंड 2017 में इन कॉलेज टाइम में। तो उस टाइम पे तो जो था बेसिकली, ठीक है, काफी नॉलेज उस समय ये था कि नॉलेज गेन चल रहा था, कैसे क्या होता है, मतलब बहुत सारा एक्सप्लोरिंग चल रहा था। फिर 2018 में हम वहाँ पे गए थे, दिल्ली गए थे उसके लिए, इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारा क्लब एंड ऑल एक्सप्लोर किया, डीजेस एक्सप्लोर किए, काफी लोगों से मिलना हुआ। तो उसके बाद फिर ये जर्नी पहला चलता रहा एंड 2020 में जो लॉकडाउन आ गया था तो हम वहीं पे थे, स्टक हो गए थे। वहाँ पे हम लोग फिर 3-4 फ्रेंड थे और वो वन ऑफ माई फ्रेंड जिसके साथ मैंने ये स्टार्ट किया था, तो वो हम वहाँ पे थे। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारा लर्न किया, प्रोडक्शन किया, कुछ सॉन्ग्स रिलीज किए। एंड 2021 में हम यहाँ पे मैं अपने होम टाउन आ गया था। तो यहाँ से फिर मैंने अपना एक एल्बम थी, वो एल्बम पूरी रिलीज की हमने, जिसमें 6 to 7 सॉन्ग थे, ईडीएम एंड इंडियन वोकल भी था, कुछ फॉरेन वोकल भी थे, जो कि हमने परचेज एंड ऑल करके उसको पूरा वो किया था। एंड 2022 में जैसे कि सब क्या था कि लॉकडाउन था तो सब अपने होम टाउन आ गए थे। तो हमारा भी होम टाउन एक छोटा है, ठीक है, इतना लार्ज नहीं है। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग काफी ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो बेसिकली हम लोग अपने कैफे एंड ऑल में जाते थे, घूमना वगैरह होता था। तो इसी सब में हम लोग मैं मेरा वो फ्रेंड, जो उसके अलावा 2 और फ्रेंड थे, तो हम लोगों को एक आइडिया है कि हम क्यों ना एक कैफे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, रेस्टोरेंट एंड कैफे। क्योंकि बेसिकली मेन पर्पस ये था, उस समय बूम बहुत था यहाँ पे क्राउड, यंग क्राउड का। तो क्योंकि सब हम जैसे जितने यंगस्टर थे जॉब वाले, वो सब यहाँ पे अपने होम टाउन में ही थे लॉकडाउन के बेसिस पे। तो हमने एक कैफे स्टार्ट किया जो कि 2022 मई में स्टार्ट किया था एंड 2022 सितंबर एंड हुआ पूरा। ठीक है। ओके। और ये जर्नी 2022 मई तक तो डीजे एंड जो जॉब था वो सिमिलर चल रहा था दोनों। ठीक है। बट उसके जब कैफे स्टार्ट हुआ तो उसको थोड़ा रोकना पड़ा। बेसिकली उसका पर्पस, मेरे फ्रेंड का जो था पार्टनर, उसका ये था कि हम जॉब तो कर रहे हैं, वहां से जो अर्निंग होती थी वो हम इसमें अपने जो डीजे था इसमें, गैजेट हैं, गिग्स हैं, सबके लिए हम लोग अपना लर्निंग के लिए उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो हमने सोचा कि जो हमारे पास अब सेविंग हो गई है लॉकडाउन में, उसको हम थोड़ा सा और उसमें ऐड करके कैफे खोल लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हम प्रॉपर इसी में भी यहाँ पे अपने होम टाउन में ही रहेंगे, इसमें टाइम देंगे, तो जिससे जो अर्निंग आएगी फिर हम प्रॉपर जॉब को लीव करके इसी फील्ड में हमारा, क्योंकि फ्यूचर उसी में हमने सोचा था, तो उसी में जाएंगे। तो ये हुआ, फिर मैं, वो फ्रेंड और 2 और फ्रेंड ने मिलके कैफे स्टार्ट किया था। तो कैफे स्टार्ट किया 2022 से में, वो स्टार्ट हो गया था एंड में वो। ठीक है, उस समय इसी चल रहा था, 23 आया एंड 24 एंड आते आते ज्यादातर मेरी भी कंपनी थी और जितनी फ्रेंड वगैरह के हम थे, सबने वर्क फ्रॉम एंड हो गया था, वो बैक टू ऑफिस करेक्ट। कल्चर स्टार्ट हो गया था। जैसे ही वो बैक टू ऑफिस कल्चर स्टार्ट हुआ तो फिर इंडस्ट्री का बूम, मतलब हमारी सिटी में वो कम होने लगा, डाउनफॉल। क्योंकि जो क्राउड है, जो आप जो उस चीज के लिए पे कर रहा है, वो क्राउड कम होता जा रहा है। क्योंकि स्मॉल सिटीज में वो कल्चर नहीं है जो एनसीआर में है कि क्राउड रोटेट होता है, वो वहां पे नहीं है। क्योंकि वहां पे जो क्राउड है वही जाएगा। अब उसमें भी ये है कि हमारा अकेला नहीं है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं और भी हैं। तो वो धीरे धीरे डाउनफॉल में चलता गया एंड 2024 एंड आते आते काफी हो गया, क्योंकि सब जा चुके थे। मेरा भी कॉल आ गया था, तो मेरा भी कॉल आ गया था, जिसके बेसिस पे मेरे को ये था कि वहां जाना था। लेकिन फिर मैंने ये चूज किया कि मैं और एक और फ्रेंड यहाँ पे रहेंगे और उसको देखेंगे, बाकी क्योंकि 2 जा चुके थे पहले ही। तो हमने कहा हम यहाँ पे देखेंगे, हमने कहा उसके लिए फिर मैंने अपना जॉब वहाँ पे रिजाइन कर दिया था, जिसमें मेरा 4 ईयर एंड
2 और 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था डेटा एनालिस्ट फील्ड में, तो मैंने वो रिजाइन कर दिया, फिर मैं अपना इसको कंटिन्यू रख रहा था। अब 2024 अप्रैल और मार्च आते आते ये बिल्कुल काफी लो हो गया ये बिजनेस यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने फाइनली बाकी जो पार्टनर्स थे उनका भी ये रहा कि इसको रखें, क्या करें, सेल करें। तो फाइनल डिसीजन वाज कि जो 2 पार्टनर थे वो जा चुके थे, हम 2 ही बचे थे अब। तो फाइनल डिसीजन ये रहा कि हम इसको अब सेल आउट करते हैं। हमने उसको सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद फिर कब किया? 2025 में किया, 24 में? नहीं, 24 में। ओके, 24 अगस्त में सेल आउट किया। ठीक है। ठीक है। हाँ, एंड वो लीगल जो जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको जीएसटी क्लोजिंग एंड ऑल करते करते हाँ, वो पहुंच गया 2000 दिसंबर 24 तक। मतलब ठीक है। इस टाइम तक मैं फ्री हो पाया था इस पूरे उससे प्रोसेस से। श्योर, हाँ, लेकिन मेरा जॉब जो था मैं वो रिजाइन कर दिया था 23 जून में ही, बिल्कुल। जॉब रिजाइन। ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब तो जब मैं यहाँ तक फ्री हुआ एंड 2025 जन स्टार्ट हो गया दिस ईयर, एंड मैंने जॉब सर्चिंग एंड ऑल स्टार्ट किया। लेकिन अब मेरा वो जो गैप है वो काफी हो चुका है, 1.5 और करेंटली 2 इयर्स प्लस। तो बेसिकली क्या है कि अभी मेरा मेन फोकस ये है, और इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा इस बीच में लॉस भी काफी हुआ, हम्म, जो फाइनेंशियल लॉस था। मतलब ये हम्म, तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ फाइनेंशियल हुआ। तो right, उसके लिए मैंने मनी मेटर्स का एपिसोड ऑलरेडी फिल कर रखा है आपका, तो उस पर हम वो बात नहीं करेंगे। वो भी अलग है, अब देखेंगे उस पर वो अगर अलग कभी है। आता है। हाँ, उस हाँ, पर कभी आता है तो देखते हैं। तो बेसिकली क्या था, वो मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हो गया था। बट अब करंट टाइम पे ये है कि मेरे को जॉब ज्वाइन करनी है। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि मेरे को 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस के साथ सेम फील्ड में जाना चाहिए, या फिर जो मैंने आपकी बहुत सारे, मतलब सारे तो नहीं कहूंगा कि, लेकिन हाँ मे बी ऑल टोटल 50 to 60% आपका देखा हुआ कंटेंट जो भी है, तो दोनों उस पे। तो बेसिकली मेरे को ये लग रहा है कि अब मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, कि डेटा एनालिस्ट के फील्ड में 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, और ऐसा फील्ड जो आजकल बूम हो रहा है, लाइक AI, ML, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, या क्लाउड इंजीनियर। हाँ, मेरा जो बीटेक है वो क्लाउड इंजीनियरिंग से है, ठीक है। तो मेरे को उसमें जाना चाहिए। मेरा कंफ्यूजन बेसिकली ये है। और एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है कि अब जो मेरा वो था EDM वाला, वो तो फिलहाल करियर वो तो हो गया। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहता हूँ, जो कि मैं करूंगा। बट उसमें अभी मेरी चल रही है कि मैं किस पे बनाऊं कंटेंट, क्योंकि करेक्ट, अभी उस फील्ड बहुत सारा है। तो करेक्ट, अभी फिलहाल जर्नी ये है कि मैं कहाँ जाऊं। मेरा मेन फोकस ये है, समझ गया। क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है, काफी 2 इयर्स हो चुका है गैप का। एंड थोड़ा फाइनेंशियल भी ऐसा मेरे को चाहिए कि मेरे को वो लोन भी पे करनी है सारे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। नहीं, एकदम सही है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है यार श्रीश, काफी। हाँ सर, 2022 से एंड 2025 एंड तक बहुत ज्यादा, मतलब लाइक यूं यूं गिरा हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लाइक कि वो एक, जब वर्क फ्रॉम होम था तो एक कैफे का अलग सा बज होगा, और फिर नो हाँ, सारी भीड़, वो ये सब, फिर वो धीरे धीरे वो गिरता रहा। लेकिन ऑफ कोर्स इमोशनल अटैचमेंट है, आपके खुद का आपने स्टार्ट किया है, आप चाहते हैं कि वो अच्छा करे, लेकिन नहीं कर पाया, एंड देन यू यार, आर वेर यू आर। तो बट आई 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 रियली होप कि आपको ऐसा पर्सनली लगता है कि आप इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? यस सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब हाँ, फर्स्ट मेरे पर 2 3 पॉइंट्स हैं, मैंने नोट डाउन कर रखी है कि अगर मेरे हाँ को जी। ये आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सीखा है कि आपको, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस फील्ड में रिसर्च बहुत जरूरी है। पूरा बिल्कुल, R&D बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं कि वो एक एज ए ऑनर अगर आपको चेयर दिखती है तो वो ऑनर चेयर नहीं है, वो मतलब एक स्पाइक क्राउन है पूरा। इसपे बहुत वो डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो ये है कि हमें वो पूरा उसका रोड मैप देखना चाहिए क्या है। बिल्कुल। एंड बेसिकली ये है कि हर चीज को दिल से नहीं सोचना चाहिए, फाइनेंशियल चीज को हमेशा यहाँ से सोचना चाहिए। वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया तो सीख। वो जो लॉस है वो केवल यहाँ से सोचने की ना वजह से हुआ है, यहाँ से सोचा है इसलिए हुआ है। और अब जो है वो तो है। और बेसिकली है थर्ड पॉइंट, हमें हमेशा, मतलब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको सही भी कहते हैं, कुछ नहीं भी कहते हैं। बट जो जॉब होता है, अगर आपके एक जॉब है, आपको चल रहा है, तो आपको या तो इतनी श्योरिटी हो कि भाई अब मैं इसमें, मेरा ठीक है, मेरा जॉब से अच्छा आ रहा है, और मेरा कोई आगे लोन से नॉन नहीं, मेरे पे बर्डन नहीं है, तो ही मुझे अपनी जॉब से
डिजाइन करनी छोड़नी चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी ये सब चीजें हैं, और थोड़ा लोगों को परखना, मतलब थोड़ा बहुत जो भी कह सकते हैं 3 साल में वो आया है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया यार। इस उम्र में ये सारी सीखें ना, मतलब लोगों को 40 साल पे भी नहीं मिलती हैं जो आपको मिल गई। एंड होता है ना कि लोग बोलते हैं यार इतनी महंगी तरीके से तो सीख मिलनी जरूरी नहीं थी ना, मतलब सस्ते में भी तो मिल सकती थी। लेकिन अब यही है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हैं वो बहुत महंगे ही होते हैं, या लेकिन जब तक वो दाम ना दें तब तक तब तक उसकी आपको वैल्यू भी मिलेगा पता नहीं। नहीं लगती है। तब तक उसकी एग्जैक्टली उसकी वैल्यू भी पता हाँ, नहीं अब चलती। मैंने मतलब एक मैं पॉइंट शेयर करूंगा छोटा सा, प्लीज। कि मैंने आपके जो बहुत से जैसे आप बनाते हैं कि क्या डेटा है, डेटा बोलता है, आप मेन तो हाँ ये हाँ, है, डेटा बताता है बिल्कुल कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब मैं अगर कभी किसी से बात होती है तो कितना लॉस हुआ, 35 लैक्स 40 लैक्स के बीच अप्रोक्सीमेटली ये बोल देता था। बट मैंने डेटा बनाया, मैंने मतलब बेसिकली एक शीट बनाई आपकी तरह, थोड़ा बहुत हाँ आता है मेरे को, हाँ तो मैंने वो बनाया, तो मैंने देखा कि कितना मैं पे कर चुका हूँ, हाँ। कितना मुझे पे करना है, कितना इंटरेस्ट में पे कर चुका हूँ अभी तक, नाइस। और कितना मुझे और पे करना है 2027 या 8 तक जो भी लोन्स हैं। तो मैं तो लोगों को बोलता था इट्स अबाउट अप्रॉक्स 35 to 40 लैक्स, बट इंटरेस्ट एंड ऑल, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, जिसकी जो पता 35% के हिसाब से, 50% के हिसाब से, तो वो 35 40 नहीं, इट्स 59 प्लस लैक्स, 59 to 60 लैक्स। वाओ अब वो वाओ। वो वो 15 लैक्स और 20 लैक्स का नंबर जस्ट इन एयर था, पता ही नहीं था कि यार ये भी बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल लेकिन जब तक बिल्कुल। वो शीट डेटा नहीं आएगा तब तक नहीं। अब मैंने जब से डेटा बनाया तो मेरा ये मतलब बिल्कुल अभी टेंशन है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस पॉइंट पे हैं अभी। अम, मेरी आपने जब से डिसाइड किया है कि आप एक नौकरी करना चाहते हैं और आपको वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपने जॉब्स में अप्लाई वगैरह किया है? हाँ, मैंने मतलब टू बी क्लियर, मैंने 5 से स्टार्ट किया ये सब, क्योंकि उससे अच्छा, पहले मैं बहुत लीगल थोड़ी फॉर्मेलिटीज एंड ऑल में था, ठीक है और थोड़ा लोन वगैरह पे करने थे, 5 से स्टार्ट किया है। लेकिन ठीक है। अभी है कि जो मैं जैसे अगर सपोज मैं मूव करता हूँ तो एनसीआर में हम्म, करूंगा, इसके लिए एक मिनिमम सैलरी चाहिए जो मुझे वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए। बिल्कुल प्लस मैं थोड़ा ये भी चाहता हूँ कि उसके साथ साथ इतनी सैलरी तो हो कि मैं थोड़ा थोड़ा लोन पे भी कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने ये सर्च शुरू करी है, क्या रिस्पॉन्स रहा है, फीडबैक क्या रहा है, कैसा हुआ है? हाँ, तो बेसिकली अब मैंने जो ज्वाइन एक आध जगह किया था, तो मैं एक हैदराबाद से ऑफर था मेरे पास, तो उसमें जो भी सैलरी था वो मेरे को अप्रोक्स ऐसा लगता था 10,000 रुपीज अप्रोक्स मेरा बचेगा, अगर मैं बिल्कुल मिनिमम सेविंग कर ही सकता हूँ। तो मेरे को जॉब अगर मिलती है 6 LP या 5 LP 6 LP, तो उसमें इतना बचेगा। लेकिन अब फिर एक कंफ्यूजन ये आ जाता है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, या फिर मेरे को अपनी जो डिग्री है उसका यूज करना चाहिए, कुछ न्यू लर्न करना श्योर चाहिए, और श्योर क्लाउड एंड एआई में जाना चाहिए, श्योर जो कि श्योर। मोर एक्सप्लोरिंग है, मतलब या एज ए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एंड बिल्कुल सही है कि इसमें कैसे आपको सोचना चाहिए। तो मैं आपको इसमें अपनी राय दूंगा श्रीश। एंड मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है कि आपको कैसे चलना चाहिए, क्योंकि आपके हाँ। पास ऑलमोस्ट 3 साल का गैप आ चुका है। सबसे 2 ईयर। इंपॉर्टेंट चीज, 2 साल का सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए श्रीश है कि आप जॉब मार्केट में वापस घुसे। यस। कहाँ इतना जरूरी नहीं है, लेकिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दिन आपका गैप बढ़ता जा रहा है। आपके एक्सप्लेन करने की क्षमता कम होती जा रही है। लोगों को यस। ये लगेगा कि हाँ यार ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तुम वेले बैठे हुए थे 2 साल और तुमने कुछ किया नहीं। हाँ, तुमने कुछ किया, लेकिन उस काम का एक डायरेक्ट इससे रेलेवेंस इस काम से कुछ नहीं। तो हम इस वर्क एक्सपीरियंस को एक कैफे चलाने का उतना ओहदा और उतना नहीं तवज्जो दे सकते जितना आपके दिमाग में है, क्योंकि जो आप सब कुछ सीखे हैं वो तो ऑफकोर्स लाइफ लेसन हैं। लेकिन कंपनी की यस। सोच वैसे नहीं होती। कंपनी की सोच होती है कि यार या श्रीश को हायर करेंगे, डेटा एनालिस्ट के रूप में हायर करेंगे, तो उसको डेटा आना चाहिए ना, और पिछले 2 साल से उसने नहीं किया ये, तो प्रैक्टिस नहीं है। हाँ। प्रैक्टिस नहीं है। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जॉब मार्केट में वापस आए। एंड वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी में फंस जाएंगे। वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको वापस डेटा में ही घुसना है। इसका मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट पे श्रीश सबसे ज्यादा फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लाना। एंड यस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब 3 चीजें। नंबर 1 कि आप वापस अर्न कर रहे हैं प्रिडिक्टेबली। नंबर 2, आप अपना खर्चा पानी पूरा
इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पा रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं है, माँ बाप पे नहीं, किसी दोस्त पे नहीं, भाई बहन पे नहीं वगैरह। एंड तीसरा, जितना भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20,000 हो, आप धीरे धीरे अपने लोन चुका पा रहे। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा श्रीश कि क्या मैं इस तनख्वाह से, इस बचत से सारे लोन चुका पाऊंगा, क्योंकि वो फोकस नहीं है। मैं बताऊंगा कि वो कैसे चुकाना है, लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए एक ऐसी जॉब में वापस घुसना जहां प्रेडिक्टेबल इनकम हो, मैं इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंशियल्स को संभाल सकता हूं और थोड़ा बहुत लोन की तरफ चुकाना शुरू कर सकता हूं। तो जैसे आपकी ये हैदराबाद वाला ऑफर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कुछ गलती करी, लेकिन अगर ये फिर से ऑफर आपके पास आ जाता है या ऐसा ही कोई ऑफर आ जाता है जहां आपकी सिर्फ 10,000 रुपए महीने की बचत हो रही है, एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, ठीक ठाक जितना भी आपका खर्चा है वो चल जाएगा, तो ले लीजिए। एंड इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी जिंदगी बनेगी, इसलिए नहीं क्योंकि आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए क्योंकि इस वक्त पे वापस वर्क फोर्स में आना बहुत जरूरी है, खासकर आपकी फील्ड में श्रीश, क्योंकि डेटा, एआई, एमएल, टेक इन जनरल इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर किसी के पास आज नौकरी नहीं है तो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर ही वो इंसान शायद जिंदगी भर के लिए इरेलीवेंट हो जाएगा फॉर एनी रोल, एंड आप वहां नहीं होना चाहते। तो वो अननेसेसरी प्रेशर आपके दिमाग में आपको क्रिएट नहीं करना है। तो प्लान मेरे हिसाब से स्टेप 1, गेट अ जॉब जहां प्रिडिक्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, एंड धीरे धीरे लोन पे करने की क्षमता हो। अब जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यार एआई एमएल की दिशा में जाना चाहिए कि नहीं, या इस अप्रोच से मुझे 5-6 लाख रुपए की शायद नौकरी मिल जाएगी, एंड उसमें मैं 10,000 रुपए शायद बचा भी लूंगा महीने के, और मैं धीरे धीरे चुकाना शुरू करूंगा। लेकिन दुनिया कहां जा रही है? डेटा एनालिस्ट का एक जॉब, स्पेशली एट योर लेवल, बहुत धीरे धीरे वाइप आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो काफी हद तक एक एलएलएम भी करना शुरू कर सकता है। एंड कुछ ही वक्त की बात है जहां एलएलएम, आप जो भी डेटा जितना भी डेप्थ वाला हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अपलोड करिए, एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग इनसाइट्स मे बी फार सुपीरियर देन इवन ह्यूमंस। इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है या आपकी गलती नहीं है, बट इतना टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है, एग्जैक्टली मार्केट। तो आपको आगे जाना है, उसके आपको एक कदम आगे रखना है। लाइक आप चेस खेल रहे हैं आप, कि एक कदम जरूरी नहीं है, एक कदम लेके अगले 3 कदम क्या होंगे वो भी सोचने हैं। तो जब आपकी ये जॉब आपके हाथ में होगी एंड आपको ये पता है कि यार हर महीने का खर्चा, धीरे धीरे लोन चुकाने का प्रेशर, वो अब उतना सर पे नहीं है, यू विल विद योर जॉब स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एमएल एंड एआई। बहुत बढ़िया बढ़िया, ज्यादा महंगे भी नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं जो आपको एआई एमएल की दुनिया से वाकिफ करा सकते हैं। एंड उसके लिए मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वही गलती करें जो आपने 2 साल पहले करी, कि अपनी नौकरी छोड़ के अपने जुनून के पीछे कंप्लीटली फितूर पाल लेना। इंस्टेड अपनी नौकरी में रहिए, उसको अपनी जिंदगी मत बनाइए, लेकिन अपनी एक्चुअल जिंदगी नौकरी के बाद वाली जो है वहां पढ़िए, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर किसी पॉइंट पे जेन्युइनली ऐसा लगे यार मजा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो जो प्लेसमेंट्स वाले कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो, या सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको अब डिग्री, कंपनीज की, इंस्टीट्यूशंस की, मैं अभी हाल ही में एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, सिंपली लर्न, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के साथ कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैंने देखा, अच्छा है काफी। एग्जैक्टली, अपग्रेड के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं दुनिया जहान के, जहां काफी हद तक अगर आप अच्छा काम करते हैं आपको नौकरी भी मिल सकती है। एंड आपका कोशिश यही है 5-6 लाख से अगर आप 10-12 लाख तक भी जाएं 1-1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद और 1-1.5 लाख के खर्चे के बाद, दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक, क्योंकि आपका बेस फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उस दिशा में जाना शुरू करेंगे जहां फ्यूचर है। यस। तो along with your job श्रीश, आपको पिक अप एआई एंड एमएल कोर्सेज। मेरा यह मानना है 3 से 6 महीने की बात होगी,
आप वो कोर्स करिए, अच्छे से अपने आप को इक्विप करिए, इंटर्नशिप्स करिए, फ्रीलांसिंग करिए, जॉब्स के लिए तैयारी करिए, एंड मैक्सिमम शायद 1 साल के अंदर अंदर आप अपने डेटा एनालिस्ट की जॉब से निकलकर एक AI/ML जॉब में चले जाएंगे, या अपने डेटा की फील्ड में ही रहकर अपग्रेड कर लेंगे टू अ AI बिग डेटा, दैट काइंड ऑफ अ रोल, नॉट जस्ट अ सिंपल डेटा एनालिस्ट रोल। तो डेटा साइंटिस्ट का रोल हो सकता है, बिग डेटा रोल हो सकता है, and several other such opportunities. At that point, you would be about 29 or so. उस point पे आप अब अपने true passion की तरफ काम करना शुरू करिए, उससे पहले नहीं। एंड वो ट्रू पैशन आपका EDM हो सकता है, वो ट्रू पैशन आपका म्यूजिक क्रिएशन हो सकता है, वो ट्रू पैशन आपका कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर एब्सोल्युटली पॉसिबल, ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स टू मेक। आप डेफिनेटली उसमें अच्छे ही हैं। अगर आप 2017 से म्यूजिक बना रहे हैं तो इस पॉइंट तक आते आते आपके पास ऑलमोस्ट 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, पिछले 1-2 साल आपने उतना ना किया हो, लेकिन इट्स लाइक अ इनबिल्ट हैबिट दैट डजंट जस्ट क्विकली गो अवे। तो एक दिन अगर आप उठाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपने छोड़ा था। एंड देन इफ इट गिव्स यू फन, इफ इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ जॉय, इफ इट मेक्स यू ट्रूली हैप्पी, तो वो दिखेगा, लोगों को दिखेगा जहां भी आपको होगा। जहां भी, जिस भी शहर में हो, चाहे वो दिल्ली NCR हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, स्टार्ट पिकिंग अप छोटे छोटे गिग्स, वीकेंड्स पे चले गए, डू सम ओपन डीजेइंग, प्ले एट सम पार्टीज, डू इट फॉर सम फ्रेंड्स, एंड धीरे धीरे, कोई प्रेशर नहीं है, राइट? यू डोंट हैव टू मेक इट योर करियर, यू डोंट हैव टू मेक मनी फ्रॉम इट फ्रॉम डे वन, यू डूइंग इट फॉर द जॉय ऑफ इट, फॉर द लव ऑफ इट। वहां आप डीजे कर रहे हैं, इमेजिन करिए अपने दोस्त को बोल दो यार इसको रिकॉर्ड कर, वहीं से कंटेंट भी बन रहा है, उसको आप इंस्टा पे डाल दीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन, जो आपका तीसरा लेसन आपने मेरे साथ शेयर किया था, वही मैं वापस आपके लिए दोहराऊंगा कि किसी भी नए फील्ड को, किसी भी नई दिशा को चूज करने से पहले आपने करंट स्टेटस को छोड़ मत दीजिए। क्योंकि आपका जो करंट स्टेटस है ना, वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। वो जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी का अंत होगा, आपका जिंदगी का आउटकम होगा, आपकी जिंदगी का पर्पस होगा, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, और वो है आज की स्टेबिलिटी। तो 2 साल पहले आपकी नौकरी आपको वही देती थी, एंड जब आपने वो छोड़ के 100% अपना कैफे पे वक्त बिताया, जरिया नहीं है जानने का कि वो गलत होगा या सही डिसीजन होगा, लेकिन क्योंकि वो कैफे डिक्लाइन पे चला गया, सडनली इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि कैफे को भी जिंदा रखना है, पैसे भी कमाने हैं, लोन से भी बचना है, अब लोन भी चुकाना है, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको अपने इस करंट स्टेट पे ले आई हैं। सो अगेन, पिक अ जॉब ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। उस जॉब को सपोर्ट यूज करते हुए AI/ML सीखिए, फिर AI/ML की जॉब लीजिए, उस जॉब को सपोर्ट यूज करते हुए अपने EDM म्यूजिक के पैशन को परस्यू करिए। किसी पॉइंट पे म्यूजिक और पैशन भी पैसे कमाना शुरू कर देगा, एंड दैट मे बी द टाइम, मे बी एट द एज ऑफ 32, 33 और व्हेनेवर यू बी लाइक, यू नो व्हाट, अब मैं इतने पैसे कमा रहा हूं म्यूजिक से, और इतने मजे आ रहे हैं मुझे म्यूजिक कमाने थे, कि मैं अब अपनी इस करंट जॉब को भी छोड़ सकता हूं, एंड मे बी यू गो इनटू अ कंप्लीटली न्यू फील्ड आफ्टर 5 years, 10 years, and that's okay. ये अप्रोच सही लग रहा है? हाँ, तो वही था कि मेरे को भी ये जो आपने कहा वो सही था, कि मेरे को भी ये लग रहा था जिस रोल में अगर मैं अभी हूँ और मैं इसी पे अगर रहता हूँ आगे, तो जो जितना मैंने एक्सप्लोर किया, जितना रिसर्च की, कि धीरे धीरे इसका कम होता जाएगा इन द फ्यूचर। अगर एज ए डेवलपर है, एज ए बैकएंड है, वो अलग है, लेकिन ये चीज धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि मैं, जैसे मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जहाँ मैं करता था जॉब, वहाँ हमारा वर्क है गूगल के साथ, ठीक है। तो गूगल, हाँ, गुड़गांव सिग्नेचर टावर, तो वहाँ पे गूगल के साथ वर्क था। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट्स केवल हम लोग करते थे, ठीक है। लेकिन आज वो AI के बेस पे उसको कोलैब करके मैं मार्केट में देखता हूँ कि है वो वही वर्क जो मैंने किया था, वो अब वो मार्केट में AI खुद कर रहा है। क्योंकि उस टाइम भी हम वो मशीन को सिखा रहे थे, मशीन को लर्न करा रहे थे। तो आज वो जॉब्स कम हो गई, और बेसिस इसी के डेटा भी है कि डेटा धीरे 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 वो कम हो सकता है। लेकिन जो बूम है अभी, जैसे कि अगर देखा जाए अपकमिंग
10 या 20 ईयर्स में, तो इस पे ज्यादा फोकस है, और रिसेंटली 4 to 5 ईयर्स में ये काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस दिशा में जाएं, लेकिन उस दिशा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उस दिशा में जाने के लिए आप अपनी करंट दिशा को एक सहारा यूज करके उस नई दिशा में जाने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है? यस, लवली, वंडरफुल। तो आई होप मनी मैटर्स में भी हमारी मुलाकात हो, एंड मैं उसमें भी आई एम आपको, वेटिंग सर। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी आपको जहां भी दिशा या मदद की जरूरत हो, जितनी भी कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत अपने कर दी है उस डेटा को समझने की, वो एक्सेल शीट में डालने की, क्योंकि जब तक वो 35-40 एग्जैक्टली, जब तक वो 60 का एक एक्चुअल नंबर नहीं दिखेगा, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि कितना संभालना है और कितना करना है। सो आई एम ग्लैड यू डिड दैट। वंडरफुल, परफेक्ट। All the best, Shrish. Take care. Thank you. Do Thank you well. so much. And I am wishing you the best for AI ML job in 1 year from now. Thank you so much. ठीक है? All the best, man. Okay. Okay, bye. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।